हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रुथ शो। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, बिंदास, मस्त। द गाय सिटिंग हेयर इज नोन एज विनीत खत्री एंड ही इज़ अ केमिस्ट्री टीचर एज वेल एज एन एंटरप्रेन्योर। सो गाइज, ट्रुथ शो का ये पहला एपिसोड है और बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। मैं खुद भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आप सबके साथ बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। देखिए, सीधा मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हम सब की, क्योंकि हम सब लिटरल सेंस में एक हैं। ये आज नहीं तो कल आप सभी को पता लग जाएगा, क्योंकि आप सब नहीं हैं, ये हम एक ही हैं। मैं खुद ही खुद से बात कर रहा हूँ, ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा। इट्स लाइक सेल्फ रिफ्लेक्शन। नाउ द पॉइंट इज, इस एपिसोड में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? देखिए, ओवरऑल द पर्पज इज टू हेल्प ईच अदर इन दिस जर्नी टू इनफाइनाइट, टू जर्नी टू इन्फिनिटी। ये जो इनफाइनाइट, अनंत की जर्नी है ना, इसमें एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी लाइफ में ना बहुत पेन रहता है, मिजरीज रहती हैं, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हमें बहुत बार घेर लेते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और बहुत बार हम लोग मेंटल हेल्थ के इशू, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, बहुत सारे लोग। तो इस जर्नी में हम एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं और हमारी जो कम्युनिटी है वो एक दूसरे को हेल्प करने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले जितने भी एक्शंस हम बचपन से लेके हमारे बुढ़ापे तक लेते हैं, हज़ारों एक्शंस हम रोज लेते हैं। इन एक्शंस का पर्पस क्या है? हम क्यों लेते हैं एक्शंस? क्योंकि मोस्ट ऑफ अस फेल टू अंडरस्टैंड कि यार हम ये सब कर क्यों रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। कितना कुछ करते हैं यार, सुबह से उठ के जग के ना जाने क्या क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, एग्जाम्स क्रैक करते हैं, फिर जॉब्स करते हैं, दिन रात काम करते हैं। तो सब सोच रहे होंगे, सर ये बड़ा बुद्धू आदमी है, ये इसको पता नहीं है कि हम क्या चेज कर रहे हैं। नेचुरली वी आर चेजिंग हैप्पीनेस, राइट? है ना? लेकिन मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा। नॉर्मली वी फील लाइक, हमें लगता है कि हम हैप्पीनेस को चेज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पता है प्लेजर को चेज कर रहे होते हैं। जो भी हमारे सेंशुअल प्लेजर्स हैं, जो भी हमारे सेंसेस के थ्रू आते हैं, उनको हम चेज कर रहे थे और ये रियल हैप्पीनेस को मिमिक कर रहे होते हैं। अब ये रियल हैप्पीनेस क्या है, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले उन प्लेजर्स के बारे में बात करते हैं। अब प्लेजर्स अगर हम बात करें तो हमारी आंखों से अगर हम बात करें तो वी वॉन्ट टू सी द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, वी वॉन्ट टू बी इन द प्लेस जहाँ पे सीनरीज बहुत अच्छी हों। इसलिए हम पूरे वर्ल्ड को घूमना चाहते हैं, जगह जगह ब्यूटीफुल प्लेसेस को विजिट करते हैं। थ्रू दिस माउथ वी वॉन्ट to taste through this tongue we want to taste the best food in the world। इसलिए आपने देखा होगा इतने सारे रेस्टोरेंट्स में और जगह जगह people keep on eating various stuff। उसके अलावा through these ears we want to hear the best music in the world, right? दम right? बहुत सारा म्यूजिक सुनना चाहते हैं। उसके अलावा along with this feeling of touch we want to have touch the best things in the world and we want to experience various things, right? Various physical experiences and you must be knowing what I'm talking about. Now, होता क्या है इस पूरे प्रोसेस में? तो बचपन से हम ये सेंशुअल एक्सपीरियंसेस लेना शुरू कर देते हैं और शुरू में हमें, अगर हम जैसे खाने की बात करें तो हमें जब पहली आइसक्रीम खाते हैं या पहली बार पराठा खाते हैं, सब कुछ बहुत अमेजिंग लगता है। पहली बार जूस पीते हैं, याद करें जब पहली बार आपने कभी माज़ा पी होगी या पहली बार जूस पिया होगा, रसना पिया होगा, कुछ ना कुछ आपने पहली बार पिया होगा, तो आपको बहुत प्लेजर फील हुआ होगा, बहुत अच्छा लगा होगा और आप वेट करते होगे, यार कब मैं नेक्स्ट बार मम्मी रसना बनाएंगी या मम्मी या मेरे को माज़ा पिलाएंगी या कोक पिलाएंगी पहली बार, या पहली बार आपने जब छोले भटूरे खाए या समथिंग कुछ खाया तो कितना अच्छा लगा होगा। सिमिलरली पहली बार जब आप कहीं आउटिंग पे गए थे और पहली बार आपको पापा मम्मी ने कुछ दिखाया, कहीं हिल स्टेशन लेके गए, मसूरी लेके गए, नैनीताल लेके गए, मे बी किसी बीच साइड लेके गए, कितना अमेजिंग लगा होगा ना, कितनी हैप्पीनेस मिली होगी, प्लेजर मिला होगा। सिमिलरली हर फील्ड में, सिमिलर विद द म्यूजिक, सिमिलर विद एवरीथिंग, आप पैटर्न को ऑब्जर्व करिए और मेरे साथ साथ विजुलाइज करिए, सोचिए उन सारे लम्हों को जो पहली बार आपके साथ लाइफ में हुए थे। द फर्स्ट किस ऑफ योर्स, रिमेंबर दैट। बहुत सारे लोगों को अपने एक्स याद आ गए होंगे, तो कितना अमेजिंग फील हुआ था ना, है ना? और हमें लगता था यार कि वो नॉर्मली इंसान भूलता नहीं है ना? तो ये जो होता है ये सब प्लेजर होता है। अब होता क्या है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमें इन प्लेजर्स में खुशी कम मिलने लग जाती है। आप ऑब्जर्व करना खुद। अब बाद में पहले हम छोटा मोटा थोड़ा बहुत खा पी के भी खुश हो जाते थे। अब उसके बाद हम 5 स्टार्स में जाके भी और जगह जगह जाके रेटिंग्स चेक करते हैं और वहाँ पे भी जज करते हैं फूड को, राइट? सिमिलरली हम बहुत सारे प्लेसेस पे जाते हैं लेकिन फोटोज़ देखने में लगे रहते हैं, फोटोज़ खींचने में लगे रहते हैं, रील्स बनाने में लगे रहते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो शुरू में म्यूज़िक को हम बहुत फील से सुनते हैं और धीरे धीरे म्यूज़िक में भी कई बार हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है। सो दिक्कत कहाँ पे फंसती है? ये जो प्लेजर है ये कम क्यों हो जाता है, ये हैप्पीनेस कम क्यों हो जाती है? उसी हैप्पीनेस, उसी लेवल ऑफ हैप्पीनेस को फील करने के लिए हमें अब ज़्यादा मेहनत क्यों लगती है यार? ये बड़ा सैड नहीं है?
यानी ज़िंदगी में हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास एक्चुअली, जब हम छोटे थे तब सोचते थे कि यार एक दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, नाम होगा, पैसा होगा, तो अब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ऐसा फील होता था ना। और अभी भी ओकेजनली देयर आर मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस जिसके अंदर हमें अच्छा फील होता है, लेकिन नॉर्मली किसी जगह मैंने पढ़ा था जहाँ बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि द हैप्पीनेस इज द गैप बिटवीन टू सोरोज। ठीक है, तो दुखों के बीच में जो नॉर्मल स्पेस आता है उसमें हमें हैप्पीनेस जैसा कुछ फील होता है। तो ये कम पता क्यों हो जाता है? चलिए मैं इसके फंडामेंटल रीजन पे आता हूँ अब, है ना। द रीजन इज आर अनसेटल्ड माइंड। ये जो माइंड है ये बंदर की तरह उछलता रहता है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। माइंड बेसिकली हमारे ऊपर कब्जा कर लेता है और मोस्ट ऑफ अस इवन हमें पता भी नहीं होता है कि ये हम हैं या हमारा माइंड है। फॉर मोस्ट ऑफ अस माइंड हैज टेकन ओवर आवर थ्रोन, यानी बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ अस हम खुद को खो चुके हैं। मोस्ट ऑफ अस आर वॉकिंग कॉर्प्स, लिटरली। क्यों ऐसा क्या हो रहा है भाई? हम तो अपने कंट्रोल में हैं, हम तो सब अपनी तरीके से करते हैं। आप ऑब्जर्व करना शुरू करें एक दिन, आप कल एक डायरी लेके सारा दिन अपना ऑब्जर्व करें, 5 दिन तक ऑब्जर्व करें, यू विल सी कितने सारे डिसीजंस आप सभी ने, हम सब इम्पल्सिव लेते हैं। या सडनली माइंड में कुछ आया और हम एकदम से मन किया आइसक्रीम खाने का, खट से आइसक्रीम में चले गए, एकदम से मन किया ये करते हैं, इसमें चले गए। यानी माइंड हमें ड्राइव कर रहा है। तो हमारी हैप्पीनेस क्यों जा रही है? आप डीप में समझिएगा। माइंड की जो एक्टिविटी होती है, माइंड हमेशा मेमोरी पे जाता है, यानी या तो वो हमें पास्ट में घुसाता रहता है या हमें फ्यूचर में घुसाता रहता है। फ्यूचर की हमें टेंशन होती है कि अरे यार मेरे को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अरे यार मेरा एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं होगा, अरे यार ये बंदा या बंदी मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अरे कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा या कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगी। यानी ये फियर, इनसिक्योरिटीज माइंड क्रिएट करता है, राइट। और सिमिलरली जो हमारे पास्ट होते हैं, पास्ट में बहुत सारे ऐसे एक्शंस हमसे हो जाते हैं जिनका हमें रिग्रेट करा देता है कि अरे यार तू ही बदमाश था, तेरे को ये नहीं करना चाहिए था, या तेरे को ये अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए थी, अरे यार तूने क्यों नहीं किया। यानी वही माइंड हमें दोनों तरफ से परेशान करता है। पास्ट का हमें रिग्रेट कराता है, बार बार गिल्टी फील कराता है, और फ्यूचर की हमें टेंशन देता है, फियर देता है, इनसिक्योरिटी देता है। इस पूरे प्रोसेस में जो रियल लाइफ है, यानी जो हमारा प्रेजेंट है, वो हमारे सामने से ऐसे निकल जाता है, रेत की तरह लाइफ निकल जाती है, और कब हम बड़े हो जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता। जिंदगी हाथ से निकल जाती है और हम खुद को खो देते हैं। इसी प्रोसेस में बहुत सारे लोग जो है वो मेंटल हेल्थ इशू उनको हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो खुद को खो देते हैं। भाई आप खुद सोचिए, द डीप थिंग, देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज जिनके पास इतना पैसा, इतना फेम है, जो हमारे सपने का भी सपना है, इवन सपने का भी सपना नहीं है। पीपल लाइक फॉर एग्जाम्पल दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, इवन विराट कोहली हैड सम मेंटल हेल्थ इश्यूज along with various other people, इलियाना डी क्रूज and many other Hollywood celebrities as well। बहुत सारे लोग, अब जो इतने बड़े लोग हैं वो तो फिर भी उनका पता लग जाता है, बहुत सारे लोग और भी हैं। अब क्या कमी थी यार उनके पास? सब कुछ तो होता है, सब कुछ होने के, इतना ज्यादा होने के बाद भी आदमी दुखी। भाई क्यों भाई, इतना दुख का है बे? सोचा कभी आपने? राइट, इतना कुछ पाने के बाद भी फिर दुखी रहेंगे अपन लोग, है ना। तो मेन चीज ये है कि जब तक हम मन को शांत नहीं करेंगे ना, अपने माइंड को प्रेजेंट में, अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट में जितना नहीं ला पाएंगे ना, उतना परेशान रहेंगे। यानी अब हमें करना क्या है? तो रीजन समझ में आया। माइंड हमेशा जो है इधर से उधर घूमता रहता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस समय भी उनका माइंड जो है वो कभी पास्ट या फ्यूचर में घूम रहा होगा। तो नाउ द पॉइंट इज कि भाई अभी ऐसा है क्यों, और इसको कैसे सही करें? क्योंकि कुछ ऐसा तो होना चाहिए, कोई रास्ता तो होना चाहिए। तो यार मैंने भी अपनी जर्नी में ऑब्जर्व की थी ये सारी चीजें, क्योंकि प्लेजर जितने हैं ना यार, एक लिमिट के बाद हमें डिससेटिस्फाई करते हैं। जितना ज़्यादा प्लेजर होगा ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा प्लेजर हम चेज करेंगे, सेंशुअल प्लेजर, उतना ही ओवरऑल हमारा डिससेटिस्फैक्शन, जेलसी, एंगर, सारे नेगेटिव इमोशंस बढ़ने ही वाले हैं। ये ट्रुथ है, आप देख लेना, ठीक है। जो भी लोग बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल पार्टी करते हैं, मैंने खुद ने भी करी है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करी है, मैं बिल्कुल कोई साधु संत बैठा हूँ यहाँ पे, मैंने सारी आपकी लाइफ जो जी है और सब कुछ मैंने देखा है। पर मैं कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हम करते हैं, ओवरऑल शॉर्ट टर्म कुछ घंटों के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद अगले दिन आपकी क्या हालत होती है, किस तरह से एनर्जी डाउन फील करते हैं हम, और ओवरऑल लाइफ में छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोई कंपैशन, हमारे अंदर जो दया भाव है वो खत्म हो जाता है, काइंडनेस खत्म हो जाती है भाई।
तो नाउ द पॉइंट इज कि भाई इसको सही कैसे करें. सो द रीजन ऑफ दिस अनहैप्पीनेस इज कि हमारा जो 3 तरह के हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, या तो हमारी सात्विक एक्टिविटीज़ होती हैं, या हमारी राजसिक एक्टिविटीज़ होती हैं, या हमारी तमसिक एक्टिविटीज़ होती हैं. राजसिक और तमसिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनसे हमारा जो ये मान लीजिए जो ये माइंड कंट्रोल से निकल जाता है. हमारे जितनी ज़्यादा तमस होगा, जितना ज़्यादा रजस होगा, उतना ज़्यादा हमारा माइंड हमारे कंट्रोल से दूर हो जाएगा और हमारी हैप्पीनेस मान लीजिए कम होती जाएगी. माइंड कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे. और जितना सात्विक एक्टिविटी बढ़ती जाएगी उतना माइंड कंट्रोल हो जाएगा. तो बहुत सिंपल कॉल टू एक्शन बता रहा हूँ आप सभी को प्रैक्टिकल लाइफ में कि ये चीज़ें करोगे पक्का असर पड़ेगा. मैं अगले 30 दिन का चैलेंज आपको दे रहा हूँ. इस 30 दिन में जो ये सात्विक एक्टिविटीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, लगभग 5 एक्टिविटीज़ बताने वाला हूँ. अगर ये आप करते हैं ना, ये हम मिलके अगर हम करते हैं तो एक्चुअली आपकी लाइफ बहुत बेटर होगी. आपकी हैप्पीनेस लेवल, हर चीज़, आपकी ज़िंदगी आपके आसपास बढ़ जाएगी. यार ध्यान रखना, जो रियलिटी है ना हमारे पास आसपास, इट इज़ एक तरह से इट इज़ कलेक्शन ऑफ आवर क्यूमुलेटिव थॉट्स. और आपके थॉट्स कहाँ से आते हैं? ये आते हैं आपकी एक्टिविटीज़ पे बेस्ड होते हैं. सभी को ये बात पता होती है कि हमारी लाइफ हमारे थॉट्स से का रिफ्लेक्शन है. लेकिन थॉट्स को कंट्रोल कैसे करें ये कोई नहीं बताता. कोई कहता है मेडिटेट करो, कोई कहता है ये करें. अरे भाई मेडिटेट करना आसान थोड़ी होता है. तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो सात्विक एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ विच, जिसमें मैंने भी थोड़ा लाइफ को कंट्रोल किया, अपने ब्रेन को थोड़ा कंट्रोल किया, और आप भी कर सकते हैं. और हम मिलके एक दूसरे को हेल्प करेंगे. कमेंट सेक्शन में खुल के बताना कि क्या कोई और तरीका भी है विच यू यूज़, जिससे आपका ये जो ओवरऑल प्रेजेंट मोमेंट में जीना, ये अवेयरनेस जो है ये बढ़ जाएगी. और मैं बता रहा हूँ इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. बहुत बढ़िया लाइफ हो जाएगी. आप जो भी कर रहे होगे उसमें आपको इमेंस ब्यूटी, इमेंस फीलिंग आएगी. आप म्यूज़िक भी सुन रहे होगे, यू विल फील इट. आप अपने बच्चे की आंखों में देख रहे होगे, माँ बाप से बात कर रहे होगे, तो आप उस समय वहाँ होगे, राइट. तो देखिए, सबसे पहली चीज़ सात्विक एक्टिविटी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य का मतलब प्राइमरीली ये होता है कि भाई जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है उसका लॉस हमें मिनिमाइज करना है. अब सेक्सुअल एनर्जी का जो लॉस है वो हमारा कहाँ कहाँ होता है? वो हमारा फॉर एग्जांपल जो गंदी मूवीज़ हैं वो सब देखने से होता है. प्लस थॉट्स भी अगर हमारे बहुत सारे आते हैं तो उससे भी होता है. प्लस उसके अलावा आप जानते ही हो मास्टरबेशन एंड वेरियस थिंग्स, जब बहुत ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं उन सब से हमारा जो ये एनर्जी है ये लूज़ होता रहता है. तो हम बेसिकली, हम में और एनिमल्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं. इवन एनिमल तो फिर भी उनका सीज़न होते हैं, हमारा तो कोई सीज़न भी नहीं रहता. और हम हमेशा वी कीप ऑन हमारा ध्यान ही नहीं रहेगा किसी और चीज़ पे. तो पहली चीज़ है भाई ब्रह्मचर्य जितना पालन कर सको उतना बेटर रहेगा आपके लिए, उतना बेटर रहेगा. ठीक है, तो कंजर्व योर एनर्जी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज साधु संघ. साधु संघ का मतलब ये नहीं है कि जो बाबाज हैं उनके पास आके बैठ गए. इट मीन्स बीइंग इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल. यानी ऐसे लोग, देखिए आप आइडेंटिफाई करिए, आज ही एक डायरी लीजिए और आइडेंटिफाई करिए उन लोगों के नाम जो आपके आसपास नॉर्मली आपकी जर्नी में रहते हैं, जिनसे आप सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो. अगर ऐसे लोगों के साथ आप रहते हो जिससे आपका मूड जो है वो और नेगेटिव एनर्जी ड्रेन हो जाती है, इसका मतलब समझ जाइए कि आपका रजस और तमस बढ़ रहा है. जो आपको बार बार बोल रहा है कि चल भाई आज सुट्टा पीते हैं, चल भाई आज दारू पीते हैं, चल भाई ये करते हैं वो करते हैं, इवेंचुअली वो एक दूसरे को तमस और रजस में लेके जा रहे हैं. ठीक है, और मैं मानता हूँ कॉलेज वगैरह में सब जगह ये बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं, बट स्टिल ट्रुथ तो ट्रुथ है. ठीक है, मतलब ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर मतलब ये सब में आप जाते हो. तो आप अपनी कंपनी एनवायरनमेंट जैसा रखोगे वैसे ही थॉट्स आएंगे. आप खुद सोच रहे हो फॉर एग्जांपल रोज़ क्लब में जाते हो, रोज़ बार में जाते हो, ऐसे दोस्तों के साथ रहते हो, और अगर ये सब करके आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई मेरी ज़िंदगी बहुत शांत चलने वाली है, तो भाई नहीं चलने वाली. आई विल स्पीक द ट्रुथ. अगली चीज़ आपका फूड हैबिट. ठीक है, मैं साफ बोलूँगा भाई, फूड हैबिट्स में जितना नॉर्मल फूड आप लोगे, नॉर्मल फूड का मतलब प्राइमरीली ट्राई करो कि जितना वेजिटेरियन फूड लोगे उतना अच्छा रहता है, सेहत के लिए भी अच्छा रहता है और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग रहता है. वेजिटेरियन में भी अगर हम मीडियम स्पाइसी या लेस स्पाइसी टाइप का फूड लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं, उतना बेटर होता है. बट स्टिल जितना तुमसे हो पाए उतना तो करो भाई, उतना तो ज़रूर करना है अपने को. मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा फील होगा, बहुत बेटर फील होगा. ठीक है, किसी को जब हर्ट नहीं करोगे ना अपने फूड के लिए, बहुत अच्छा फील करोगे सही में. तो पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई? पहली चीज़ मैंने आपको बता दिया है ब्रह्मचर्य. सेकंड मैंने आपको बता दिया कंपनी ऑफ द होली पीपल, यानी गुड पीपल. तीसरा जो है हमारा फूड से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया. अगली चीज़ अगर हमको बढ़ाना है, अपना ये जो सात्विक एक्टिविटी बढ़ानी है, तो उसमें आपको नाम जप बहुत हेल्प कर सकता है. नाम जप का मतलब किसी भी डीटी को आप बिलीव रखते हो, किसी भी भगवान में बिलीव रखते हो, या किसी भी सुप्रीम पावर में बिलीव रखते हो, किसी भी रिलीजन के हो, वो जो नाम है आपको चैंट करना है या वो नाम आपको लिखते रहना है. फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए
राम नाम जपते हैं तो आप राम 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 बोल सकते हो। जितनी बार बोलोगे उतनी बार, मतलब कैसे कंट्रोल आता है साइंटिफिकली आपको बाद में समझ में आएगा, बस करके देखो आप तो, ठीक है। नाम जप के अलावा प्रे कर सकते हो। प्रे करते हो जब आराम से शांति से बैठ के, कुछ लोग जो नमाज पढ़ते हैं, सब लोग की अलग अलग एक्टिविटी है, लेकिन फंडामेंटल प्रेइंग टू द रियल डिवाइन, ठीक है। वो जर्नी के बारे में हम अलग से बात करेंगे बाद में, वो बहुत हेल्प करता है। और इसी प्रोसेस में ये सिमिलर चीज़ें, मेडिटेशन भी इसी से रिलेटेड है। मेडिटेशन ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता है कि असल में है क्या, पर वो अपन अलग से बात करेंगे, क्योंकि जब तक माइंड शांत होगा नहीं, माइंड शांत होने को ही मेडिटेशन बोलते हैं। जब आपका माइंड फ्यूचर और पास्ट में ना होके प्रेजेंट में होता है ना, उस स्टेट को ही मेडिटेटिव स्टेट बोलते हैं। तो जो हम ये सारी बातें कर रहे हैं ना, दिस विल हेल्प यू इन गेनिंग दैट मेडिटेटिव स्टेट, और उस मेडिटेटिव स्टेट में ही हमें जॉय मिलता है, दैट रियल हैप्पीनेस विच वी आर सीकिंग, है ना। और हम सब मिलके वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी हैं। अब इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो है भाई जितना इंटॉक्सिकेशन मिनिमाइज कर सको, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, उसके अलावा इवन कॉफ़ी, चाय, एल्कोहल और ये सब चीज़ें, ये भी जितना मिनिमाइज करो। क्योंकि देखो, ये सारे जो कब कहेंगे सर कि यार चाय कॉफ़ी सब कुछ ही बंद कर रहे हो, मतलब ज़िंदगी जीने ही की क्या हो गई, है ना। लेकिन अभी कौन सा जी रहे हो, खुद से पूछो। तो जितना कुछ तुम प्रैक्टिकल कर सको उतना करो, बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। कैफीन का इंटेक कम रख के। नाउ द पॉइंट इज यार, ये सब करके हमारी स्टेट कुछ आएगी और उसमें हमें हैप्पीनेस पक्की मिलेगी, मतलब 110% है। करके देखो आप, 30 दिन का चैलेंज है आप सभी के लिए। 30 दिन नहीं कर सकते कि अपनी लाइफ के लिए, हैप्पीनेस के लिए। और याद रखना, फ़र्क सिर्फ आपको नहीं पड़ता, आपके पूरे परिवार को पड़ता है, आपके आसपास के लोगों पे फ़र्क पड़ता है। आप जब खुद को बदलोगे ना, तो आपके बदलने से आपके आसपास के 10 लोगों पे इम्पैक्ट आएगा। अब पता क्या होता है, अब प्रॉब्लम भी बात कर ली हमने, उसका कॉज भी पता लग गया, उसका सोल्यूशन भी अभी के लिए तो पता लग गया। ये हम सात्विक जितना बढ़ाएंगे और तमस और रजस कम करेंगे उतना बेस्ट है, ठीक है। अब तमस और रजस क्या है, ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, हम अलग से भी कभी इसके बारे में बात करेंगे, है ना, वो बाद में देखेंगे अपन लोग। लेकिन सात्विक कैसे बढ़ाना है ये मैंने आपको बता दिया। तो इसके अपोजिट कोई भी क्रिया है तो समझ जाओ वो रजस या तमस है, ठीक है। अब बात आती है कि यार कुछ समय के बाद अब मैं कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो नेक्स्ट लेवल है। वो ये है कि यार ये सबसे चलो हमें ज़िंदगी में हैप्पीनेस मिल गया है, शरीर जो है इसको हमें चलो खुश हो गए हम लोग, लेकिन ओवरऑल हम सबको पता है कि यार ये भी पेरिशेबल है। यानी इवेंचुअली ये बॉडी जो है, ये शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है, जो बोल पा रहा है आज, ये एक समय के बाद या कभी भी आ सकता है। यू डोंट नो अबाउट नेक्स्ट 1 hour दैट दिस इज़ गॉन, ठीक है। तो यार ये सब तो पैरिश हो जाएगा। तो फिर हमारा जो प्लेजर सीख कर रहे हैं, ये सब तो यहीं का ही रह जाएगा। जो हमने पैसा इकट्ठा किया, जो हमने सब कुछ किया, ये सब तो यहीं का ही रह जाता है। 1 मिनट में, 1 सेकंड में गॉन। तो फिर क्या, व्हाट आर वी चेजिंग? क्या सब कुछ फिनिश हो जाता है? वंस दिस बॉडी इज गॉन एवरीथिंग फिनिशेस। क्या डेथ के बाद कुछ वजूद रहता है? डू वी एक्चुअली डाई, या सिर्फ बॉडी डाई करती है, या कुछ रीइंकार्नेशन सही में होता है? असल में ऐसा होता है क्या? इज देयर सम ट्रुथ? ये जो मॉर्टल एग्जिस्टेंस है, क्या इसके अलग भी कुछ चीज़ है? असल में मैं हूँ कौन भाई? ये जो आंखें हैं, इन आंखों के पीछे कौन है? ये जो सब इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जिस आंखों से देख रहे हैं, उसके पीछे जो तत्व है वो कौन है भाई? हु एम आई? द बिगेस्ट क्वेश्चन, राइट? इस सवाल के बारे में, द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर लाइफ्स गाइज, हम बात करने वाले हैं अगले एपिसोड में। सो गाइज, द बिगेस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन इन आवर लाइफ्स is the one that is who am I, और इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। होपिंग दैट ये एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।